आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडक्टर में काम आएगा, देखो अभी मैं बताता हूँ तुमको, कैपेसिटर में भी तो काम आएगा। कैपेसिटर का करंट का फॉर्मूला बताना कोई, कैपेसिटर में करंट का फॉर्मूला ना, वोल्टेज का बता दिए आप, करंट का बताइए। इंडक्टर में करंट का फॉर्मूला नहीं आता, I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। अरे बोलो यार, ये सब नहीं पता है तुम लोग को? अरे तुम लोग इंजीनियर है, इंडक्टर रेसिस्टर, कम से कम ओम्स लॉ तो याद रखो यार। देख के बताओ, देखो कि नहीं देखो कभी। I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। ये कैपेसिटेंस है, ये चेंज इन वोल्टेज है। जल्दी बोलो भाई, I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। ये कैपेसिटर में चलता है फॉर्मूला। तो बताओ इसमें ग्राफ का क्या आएगा क्वेश्चन? वोल्टेज का ग्राफ दिया रहेगा। अरे बोलो भाई, वोल्टेज का ग्राफ दिया रहेगा, करंट का ग्राफ पूछ लेगा, तो क्या करेंगे? वोल्टेज को डिफरेंशिएट करेंगे, सी से मल्टीप्लाई करेंगे। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ बताना तो? 1/c I टाइम्स ऑफ डी टी। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? I का ग्राफ दिया रहेगा और वोल्टेज का ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। दो क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार इंडक्टर पे, एक बार कैपेसिटर पे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। इससे पहले वाला जो हम क्वेश्चन कराए हैं वो तो आ सकता है आपके एग्जाम में। बोलो, बड़ा वाला नहीं आ सकता था? ये तो आ सकता था। कौन सा? अभी जो कराए हैं लास्ट में। इसमें किसी को शक है क्या कि नहीं सर इसका क्यों पढ़ा रहे हैं? ये भी नहीं आ सकता है, ये भी नहीं आ सकता? आ सकता है ना सर, इसमें तो कुछ नहीं करना था, इसमें तो आ सकता है। क्लियर है? और अगर हेनरी का वैल्यू, इंडक्टेंस का वैल्यू अगर 1 हेनरी दे दे तब तो और कोई टेंशन नहीं है। सीधे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, मल्टीप्लाई तो कुछ करना ही नहीं है। डिवाइड करो 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो जनरली 1 हेनरी लिख के दिया रहता है। तो ग्राफ से अगर आप करेंगे तो आपका काम, आपका दर्द जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा बस। और ये चीज़ आपको टीचर ही बता सकता है, कोई बुक नहीं बताएगा। बुक में आप देखिएगा सोल्यूशन यहाँ से लेकर वहाँ तक 1.5 पेज का सोल्यूशन होता है सर इसका, ठीक है ना। सबका इक्वेशन लिखना, फिर डिफरेंशिएट करना, फिर ग्राफ ड्रॉ करना। और इंटीग्रेशन वाले में तो खैर पूछना ही नहीं है। बोलो, 3 बार इंटीग्रेशन करना होगा, ऐसे ही हमको डर लगता है। तो कहने का मतलब ये है, जो ग्राफ वाला मैंने आपको सिखाया, क्या इसका एप्लीकेशन समझ में आ रहा है आपको? एप्लीकेशन समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या एप्लीकेशन? जब भी इस तरह का दिखे, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट फाइंड करना है, करंट दिया हुआ है, वोल्टेज फाइंड करना है, इंडक्टर है कि कैपेसिटर है, क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कैपेसिटर पे भी 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इंडक्टर पे भी 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहली बात, फॉर्मूला तो पता होना चाहिए आपको। तभी इंडक्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके बाद कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहाँ फिर से ये फॉर्मूला आपको लिखा देंगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। बट मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि आप सोच लीजिए कि सिर्फ इंडक्टर के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। ये ग्राफ का जो मेथड पढ़े हैं हम लोग, सबके लिए है। बोलो, सबके लिए। एक क्वेश्चन देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, एक काम करना, जिनका एडमिशन हो गया हुआ है, एडमिशन का मतलब जिनका फ़ी पेमेंट हो गया हुआ है 50% या 100%, वो इसके ऊपर मैसेज करेंगे हमको, व्हाट्सएप मैसेज, और ग्रुप में ऐड करने के लिए बोलेंगे, ठीक है ना। अपना बैच का नाम बोलिएगा, आप लोग बैच हैं, ठीक है। हाँ, नाम बता दीजिएगा, अपना बैच बता दीजिएगा, जिनका भी ये है, और ग्रुप में आ जाइएगा। चूँकि मस्ट है ग्रुप में जुड़ना। गर्ल्स भी बता दीजिएगा, गर्ल्स का भी हम अलग से बना देंगे। अपना नाम बता दीजिएगा, सबको नाम बता के और बैच बता के मैसेज कीजिएगा। गर्ल्स का अलग से ग्रुप चाहिए, अलग से दे देंगे। बॉयज़ के साथ ग्रुप चाहिए, बॉयज़ के साथ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। पहले से गर्ल्स का ग्रुप है, कहोगे तो उसमें जोड़ देंगे, बट बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे। होता क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, मैं डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, या जो भी असाइनमेंट वगैरह है, या होमवर्क है, या क्लास वर्क है, वो आपके व्हाट्सएप पे आएगा और वहाँ से आपको क्वेश्चंस को करना है, ठीक है ना। जिनके पास नहीं है उनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, नो डाउट। थोड़ा सा अगल बगल से काम चलाना पड़ेगा टाइम बचाने के लिए। अभी जो क्वेश्चन कराना था, अगर सब कोई
ठीक है, अभी होता आपके पास तो क्वेश्चन मुझे भेजना था, अभी मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, 4 ग्राफ। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, देखिए। देखिए क्वेश्चन लिखिए, द वेव शेप ऑफ ए करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर इज, द वेव शेप ऑफ वोल्टेज वेव शेप ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर इज, ये दिया हुआ है। थ्रू एन इंडक्टर इज, यहां दिया हुआ है टाइम। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द वेव शेप ऑफ वोल्टेज ड्रॉप V अक्रॉस द इंडक्टर इज, the wave shape of voltage drop V across the inductor is, ऑप्शन दें कि तुम ही आंसर बताओगे? ऑप्शन दें क्या, अपने से बताओगे आंसर? अपने से बताओ, चलो ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, चलो। The wave shape of current flowing through an inductor is this much. The wave shape of voltage V across the inductor is, इंडक्टर का वैल्यू नहीं दिया हुआ ना, तो शेप पूछा जा रहा है आपसे, बस शेप बता दीजिए कैसा होगा। कितना आसान है। बता दो, चलो बता दो, वोल्टेज का ही बता दो। करंट दिया हुआ है, वोल्टेज का बता दो कितना होगा। स्टेप तो होगा ही, कितना वैल्यू होगा वो दिखा दो वोल्टेज का। हाँ, क्या टाइम नहीं है? अच्छा, टाइम का वैल्यू नहीं है, नहीं दिया हुआ, टाइम का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ। बोलो, सिर्फ शेप पूछा जा रहा है आपसे। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब हम 4 ऑप्शन देखेंगे, बोलो बाबू, 4 ऑप्शन देखेंगे और इसका जो भी स्लोप होगा वो आएगा क्या सर? बोलिए, स्टेप नहीं 2 पे आएगा कि किस पे आएगा, नहीं पता हमको। अरे स्लोप नहीं पता ना यार, स्लोप कहाँ पता है? स्लोप निकाल लोगे इसका? कैसे निकलेगा स्लोप? चेंज इन y है 2, चेंज इन x कितना है नहीं पता, तो कुछ तो स्लोप होगा ना। जो भी उसका स्लोप आएगा वो रेक्टेंगल का, ये स्टेप का क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड। मान लेते हैं x आया, तो x क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड। आगे देखिए, इसको जाना था कहाँ? ऊपर की तरफ। कहाँ आ गया? बोलिए, पहले यहां आया होगा, बोलो बाबू, ये आया होगा ना, यहां आया होगा ना पहले, फिर ऐसे गया है, कोई दिक्कत नहीं। यहां आया है, जैसे ही वो यहां आया तो ये कहां चला जाएगा? तो चारों ऑप्शंस में से तो यही देखना है हमको कि स्टेप किसमें बन रहा है। तो आपको 4 डायग्राम बना के दिया हुआ है, आपके SSC में आया हुआ क्वेश्चन है। बोलो, ये हो जाएगा वैल्यू। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। मतलब कुछ नहीं पूछा गया, ये बोलो। तुमसे इससे टफ क्वेश्चन करा दिए क्लास में, बोलो भाई वो। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चलो यहाँ कैपिटल T दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? कैपिटल T होगा। और यहाँ पे स्लोप बता दो कितना होगा। चलो 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 एग्जैक्टली सॉल्व करते हैं। बताओ, यहाँ कैपिटल T लिखा हुआ है, 2/t, तो 2/t स्लोप है, तो स्लोप ही तो यहाँ आता है, स्लोप ही तो यहाँ आता है, ठीक है ना। इंडक्टेंस का वैल्यू 1 मान लेते हैं। मतलब शेप तो ऐसा ही होगा, भले इसकी वैल्यू में कुछ इंडक्टेंस मल्टीप्लाई होगा, कोई भी वैल्यू होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, बट शेप तो ऐसा ही होगा ना। शेप आपसे पूछा गया है।
चारों ऑप्शन में से एक ही शेप ऐसा है तो आंसर तो यही होगा, ठीक है ना। अगर दो ऑप्शन में ऐसा दे दे तो फिर आपको एग्जैक्टली इंडक्टर का वैल्यू, इंडक्टेंस का वैल्यू बताना पड़ेगा आपको कि 2 हेनरी का है कि 3 हेनरी का, 4 हेनरी का। हाँ हाँ, जैसे ही हॉरिजॉन्टल चेंज हुआ नीचे आया। ये तो बस दिखा रहा है इस तरीके से, ठीक है ना, ये चीज दिखा रहा है। ये तो जीरो हो गया ना, देखिए यहां से डायरेक्ट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ग्राफ वाले, यानी 10 सेकेंड से 20 सेकेंड 30 सेकेंड बहुत हो गया इस क्वेश्चन में। जल्दी बोलो, अरे बोलो ना भाई, स्लोप ही तो बताना है कि और कुछ बताना होता है, ओनली स्लोप। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं। ये ग्राफ वाला मैटर क्लियर हुआ, बोलिए। एनर्जी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराते हैं आपको, आप आंसर बताइएगा। कल से फिर कैपेसिटर हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, क्या चाहिए इंडक्टर में? अभी तो आगे आएगा, मैं जब मैग्नेटिक सर्किट्स पढ़ाएंगे, ठीक है ना, तभी फ्लक्स वाला क्वेश्चन नहीं कराए हैं आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला मेजरमेंट में पढ़ेंगे। हाँ, या फिर कराए हुए हैं, तुम जाके देखो, उसमें मेजरमेंट का वीडियो है ना तुम्हारे पास, उसमें देखना तुमको कराए हुए हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, अ प्रैक्टिकल कॉइल with 2 Henry inductor has 1 ohm resistance in series, full stop. If this coil is excited by time varying current, as shown below, then determine the total energy absorbed, then determine total energy absorbed by the coil up to first 4 second, क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है। मैं ही नहीं बोल रहा कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम आपको ज़्यादा लगने वाला है। बट यहाँ से जो लर्निंग है हमको इस क्वेश्चन से जो समरी मिलने वाला है वो इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो यहाँ से जो शिक्षा मिलेगी, जो ज्ञान प्राप्त होगा, वो छोटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपको हम समझा रहे हैं। क्लियर हुआ बात? डरना नहीं है कि सर इतना टफ क्वेश्चन करा रहे हैं या इतना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ रहा है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता भी है
तो जो ट्रिक बताएंगे उस ट्रिक से सॉल्व करना है या फिर क्वेश्चंस को छोड़ देना है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक टीचर आपको बताता है, उस सबके ऊपर आपको ध्यान देना है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक कॉइल है, उस कॉइल में ये वाला करंट फ्लो कर रहा है जो अभी मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये करंट फ्लो कर रहा है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, और ये दिया हुआ है कितना 6 एम्पियर। ये करंट आई फ्लो कर रहा है एक कॉइल में, क्लियर है। एक कॉइल में ये करंट फ्लो कर रहा है, और क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कॉइल है, प्रैक्टिकल कॉइल है, 2 हेनरी इंडक्टेंस है और रेसिस्टेंस कितना है सर 1 ओम। तो ये 2 हेनरी है और ये 1 ओम रेसिस्टेंस है, इसमें करंट ये IT फ्लो कर रहा है। तो पूछ रहा है भाई, ऑब्वियस सी बात है कि जब करंट फ्लो करेगा तो एनर्जी होगा, बोलिए होगा ना एनर्जी। इसका पावर इनटू टाइम एनर्जी, इसका पावर इनटू टाइम एनर्जी, इसका भी पावर इनटू टाइम एनर्जी। ये एनर्जी स्टोर करेगा, ये एनर्जी डिसिपेट करेगा। तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी क्या करेगा, डिसिपेट करेगा, खर्चा करेगा, उड़ाएगा, और ये क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बताइए कब तक, फर्स्ट 4 सेकंड में। यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड आपको जो बताना है यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या हो गया, एनर्जी डिसिपेट प्लस एनर्जी स्टोर। बट आप खुद सोचिए, चलिए रेसिस्टेंस के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर हम बोलते हैं कि हाँ रेसिस्टर में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 4 सेकंड तक, तब तो आप कोई भी दे देगा आंसर, 10th क्लास का बच्चा भी दे देगा आंसर, एनर्जी का आंसर। अरे बोलो यार, अगर मैं बोलूं कि 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 4 सेकंड तक, और रेसिस्टेंस कितना है 1 ओम, वो तो कोई बता देगा। P = I² इंटू R, तो 6 का इंटू 1 यानी कितना 36, और एनर्जी निकालना है तो 36 इंटू 4, तो कोई भी कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट क्या यहां ऐसा होने वाला है, क्या यहां पर हमेशा 6 एम्पियर करंट है, अरे बोलो बाबू, हमेशा 6 एम्पियर करंट है क्या भाई। जब 0 एम्पियर करंट होगा तो पावर एनर्जी डिसिपेटेड 0 होगा, जब थोड़ा सा करंट बढ़ेगा तो एनर्जी डिसिपेशन ही बढ़ेगा, अगेन करंट बढ़ेगा तो एनर्जी डिसिपेशन बढ़ेगा, 6 एम्पियर पे कुछ और एनर्जी डिसिपेशन होगा। सारे एनर्जी को जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं हम क्या बोल रहे हैं भाई। अलग अलग वैल्यूज पे 0.1 सेकंड पे कुछ करंट होगा, 0.2 सेकंड पे होगा, 0.3 सेकंड पे होगा, 0.5 सेकंड पे कुछ करंट होगा, 1 सेकंड पे कुछ करंट होगा। उन सबका एनर्जी डिसिपेशन जोड़ोगे तभी तो मिलेगा आपको टोटल। अप टू 4 सेकंड बोल रहा है, चौथे सेकंड में कितना हो रहा है ये नहीं पूछ रहा आपसे, 0 से लेकर 4 सेकंड तक में कितना एनर्जी डिसिपेट हो रहा है ये पूछ रहा है। तो सारा एनर्जी जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। आपका बिल बनता है घर में तो क्या करते हैं, सारा एनर्जी जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं। एक महीना का जो भी खर्चा है सबको जोड़ते हैं कि खाली 30वें तारीख को बिल बनाने के वक्त देखा जाएगा सिंपली कि कितना एनर्जी हो रहा है। वो जो आपका वाट मीटर है, ये जो एनर्जी मीटर है, सबको जोड़ के दिखाता ना वहां पे। जब से मीटर लगा है आज तक का जोड़ के दिखाता है, उसमें से पिछले महीना का घटाते हैं तो इस महीने का निकलता है, जिसमें गलत रीडिंग हो जाता है। किसी को देखते हो 10 लाख का बिल आ गया, किसी का 20 लाख का बिल आ गया है ना, तो बाबा आदम के जमाने से जोड़ देता है, सब घटाता उठाता नहीं, इसलिए बिल आता है उस तरीके से। समझ में आया बात। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, उस तरह से सॉल्व नहीं होगा कि करंट पता है I² R कर दीजिए फिर टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो पता है ना, पावर एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। इसमें किसी को दिक्कत है क्या, लिखो कहीं पे, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, सब लिखेगा एक बार सब कोई लिखेगा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, रेसिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, बेसिक फॉर्मूला तो यही है। क्या आप मैकेनिक्स पढ़ लीजिए, बेसिक फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि यहां पर टाइम करंट जो है टाइम वेरिंग करंट है, टाइम के साथ करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, समझे कि नहीं। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जोड़ना है ना, ऐड करना पड़ेगा। 0 से लेकर 4 सेकंड तक कितना पावर डिसिपेट किया वो करना पड़ेगा, प्लस
0 से लेकर 4 सेकंड तक इंडक्टर का भी करंट तो वेरी कर रहा है, तो 0 से लेकर 4 सेकंड तक इंडक्टर कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया वो देखना पड़ेगा, स्टोर किया वो देखना पड़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना। तो एक दो स्टेप मैं आपको पहले बताता हूं, फिर लास्ट में हम समरी देखेंगे, सीखेंगे कि हमको क्या यहां से शिक्षा मिलती है, क्या यहां पे हम लोग कर रहे हैं। तो पहली बात, इंटीग्रेशन करना और डिफरेंशिएशन करना, पहले तो इक्वेशन लिखना पड़ेगा। बोलो, टाइम वेरिंग है ना, इक्वेशन लिखना पड़ेगा। लिख दो भाई इक्वेशन, इक्वेशन लिख दो। क्या है इक्वेशन, बोलो। अरे भाई एक चीज बताओ, करंट के इंटीग्रेशन करने से काम चल जाएगा क्या हमारा? नहीं ना, हमको किसका इंटीग्रेशन करना है? बहुत लोग सोच रहे हैं सर अभी सिखाए हैं ग्राफ का इंटीग्रेशन, बहुत लोग दिमाग में चल रहा है ना, सर अभी सिखाए हैं ग्राफ का इंटीग्रेशन, ऐसा ही कुछ करने वाले हैं अभी हम लोग। कौन कौन सोच रहा है ऐसा? अरे बोलो, स्ट्रेट लाइन का इंटीग्रेशन समझते हो? पाराबोला बनेगा। अरे एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2 बना पाओगे तुम अपने से? अरे पाराबोला का अपने से बना लोगे, वैल्यू बता दोगे? अरे स्टेप बना सकते हो। और दूसरी बात कि उससे कोई मतलब ही नहीं, हमको पावर का, हमको एनर्जी का इंटीग्रेशन करना है, करंट का इंटीग्रेशन नहीं करना था। जो लोग सोच रहे हैं कि सर जादू दिखाने वाले हैं, फटाफट मारेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो उससे आंसर नहीं आने वाला। ठीक है ना, उससे आंसर नहीं आने वाला है सर। यहाँ पे हमको एनर्जी का इंटीग्रेशन करना है, तो इक्वेशन लिखना पड़ेगा। बोलिए, IT लिखने वाले हैं हम। 0 से लेकर t इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 2, बताओ IT कितना होगा? अरे बोलो, स्लोप बताओ यार, स्लोप बताओ। चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x, 3t। कोई दिक्कत? 6/2। किसी को दिक्कत हो तो पूछना यहीं रोक के मुझको, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो, t इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 4, यहीं तक चाहिए ना हमको। कितना है? IT इज इक्वल टू कितना? 6 एम्पियर, 3t एम्पियर। करंट पता चल गया, बट हमसे करंट से तो काम चलना नहीं है। क्या फाइंड करना है हमको? एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है कितना? पावर इंटू टाइम। तो यहां पर अगर हम पावर लिखें, PT लिखें, तो बताइए रेसिस्टर का वैल्यू कितना? 1। करंट का वैल्यू कितना? तो क्या IT का स्क्वायर इंटू 1 होगा क्या? अरे यही PT होगा ना, IT का स्क्वायर इंटू 1। अच्छा, एनर्जी कैसे लिखेंगे? एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा PT dt। जल्दी बोलो, अरे बोलो बाबू, PT dt। टाइम के साथ करना पड़ेगा कि नहीं मल्टीप्लाई? सॉल्व कीजिए। और कहां से लेकर कहां तक? 0 से लेकर 4 तक। कहां से कहां तक जाना है? 0 से लेकर 4 तक। बट क्या 0 से लेकर 4 तक एक ही इक्वेशन है? 2 है ना, तो अलग अलग तोड़ सकते हैं ना, तोड़ सकते हैं। टेंशन मत लीजिए बाबू, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, समझना है सिंपली आपको बात को। तो क्या 0 से लेकर 2 तक अलग है? कितना है 0 से लेकर 2 तक? IT का वैल्यू बताइए। तो क्या ये 3t का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, इंटू dt हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? प्लस 2 से लेकर 4 तक IT कितना? 6। तो क्या 6 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, इंटू dt हो जाएगा? कोई दिक्कत? कितना सिंपल है। 9t स्क्वायर बचेगा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो। चलो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूं। 9 तो यहां पहले से है, t स्क्वायर बचा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3। लिमिट डाल देंगे 0 से लेकर 2 तक। यहां पर क्या बचेगा बोलो? 6 का स्क्वायर 36, 36 dt कितना हो जाएगा? 36t 2 से लेकर 4 तक। इंटीग्रेशन जिसको नहीं आता अभी टेंशन मत ले, बट सीख लीजिए कम से कम, ठीक है ना। नो डाउट आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें इतना करना पड़ेगा, राम राम करके आगे बढ़ जाएंगे। हमारे एग्जाम में इतना सारा क्वेश्चन होता है, और इतना लेंदी क्वेश्चन तो खैर कभी छुएंगे भी नहीं हम हाथ में, नहीं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। और हमको लर्निंग सिखाना है यहाँ से, इसलिए आपको कुछ हम प्रूफ करके बताना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए ध्यान से देखिए, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को हाथ नहीं लगाते एग्जाम में, समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे इंटीग्रेशन, जेई का एग्जाम दे रहे हैं, इंटीग्रेशन करने बैठेंगे 2 घंटे में 200 क्वेश्चन होता है। 30 सेकंड ज़्यादा किसी क्वेश्चन के लिए है ही नहीं, 1 सेकंड से ज़्यादा। बोलो, 1 मिनट से ज़्यादा कोई क्वेश्चन दे दिए, टोटल मिनट ही तुम्हारे पास 180 मिनट है। 180 कहाँ?
120 मिनट, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन एसएससी जेई में, और यूपीपीसीएल में 180 मिनट में 200 क्वेश्चन, 180 मिनट में 200 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट भी नहीं है ना, 1 मिनट। समझ मारी बात हम क्या बोल रहे हैं? तो बताओ बाबू, यहां का एनर्जी आर लिख दें क्या, ई आर लिख दें क्या? रेसिस्टर वाला निकाल रहे हैं अभी, इंडक्टर वाला नहीं निकाले हैं। बताओ बाबू कितना हो जाएगा? 2 पुट करो, 0 पुट करो, 2 पुट करेंगे तो कुछ आंसर आएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 8, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 9 72/3 प्लस, हाँ पहले भी कट सकते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कट गया क्या? ये कितना आ रहा है? 8 तिरका 24, ठीक है। यहाँ बता दो, 4 रखोगे 2 रखोगे, 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2। 36 इंटू 2 कितना? 72। कितना आ रहा है? 96। ये 96 जूल आ रहा है किसमें? रेसिस्टर में। क्लियर है इतना? 96 जूल आ रहा है रेसिस्टर में। कल भाई इतना करो पहले फटाफट। ये प्रोसेस समझ में आया क्या? अप टू 4 सेकेंड 96 जूल। सिर्फ अभी डिसिपेशन निकाले हैं, अभी एब्जॉर्ब नहीं निकाले हैं, स्टोर नहीं निकाले हैं, अभी स्टोर भी निकालेंगे। हाँ बोलो बाबू। कैसे दोनों कंडीशन का? इंडक्टर का जो इंडक्टिव पार्ट है वो स्टोर करेगा, उसका जो रेसिस्टिव पार्ट है वो डिसिपेट करेगा। क्या दिक्कत है? तो डिसिपेट करा दिए। अभी निकालेंगे ना, EL भी निकालेंगे, EL भी निकालेंगे, EL भी निकालेंगे। अभी टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा आज आपसे टाइम लेंगे हम एक्स्ट्रा, ठीक है ना? क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट करना है, कल कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। ये सब सॉल्यूशन में, चलिए कोई बात नहीं, लिख लीजिए जैसे लिखना चाहते हैं। जल्दी थोड़ा फास्ट चलाइए। लिख लिए? ठीक। अब देखिए इंडक्टर का लिखना होगा, इंडक्टर का सुनिए, इंडक्टर का लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? EL लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0 से कितना? 4 PT dt। बोलो बाबू। हाँ, बट यहां पे कैसे लिखेंगे? वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। ध्यान से देखिए, तो पहले 0 से 2 में लिख लेते हैं। 0 से 2 में वोल्टेज कितना? LdI/dt। L कितना? मैं पूरा लिख लेने दो भाई, तो कंफ्यूज हो जाओगे। LdI/dt समझना, और यही लेंदी वाला है, इसको हम शॉर्टकट करने वाले हैं। यहां से ये वोल्टेज आ गया, करंट कितना? IT इंटू dt। अब बताइए 0 से लेकर 2 तक में करंट कितना है? 3t। 3t का डिफरेंशिएशन करिएगा, कितना आएगा? 3t का डिफरेंशिएशन 3 स्क्वायर 3 और L कितना है? 2।
2 इंटू डी आई बाई डी टी कितना आ रहा है 3, और आई टी कितना आ रहा है 3t dt। अच्छा, इसको और जोड़ लो ना, यहाँ पे 2 से लेके 4 तक, ये 0 हो जाएगा। कैसे कैसे 0 होगा बोलो? आई टी कितना 6, देखो आई टी कितना 6 को डिफरेंशिएट करो क्या हो जाएगा 0, इसमें 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। जल्दी बताओ, 3 3 9 दूनी 18, 18t का इंटीग्रेशन, जल्दी बोलो बाबू, 18t का इंटीग्रेशन 18t स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से 2, 9, सॉल्व करो, 9 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 36 जूल। तो टोटल एब्जॉर्ब पावर कितना हो गया सर आपका EL प्लस ER, 36 प्लस 96, 90 और 3 120, 16 132 जूल, 132 जूल। ये आपके जेबी गुप्ता में दिया हुआ है क्वेश्चन, डिक्टो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, एग्जाम में आ गया 132 जूल, मार्क आइएगा फटाफट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर आपको याद होना चाहिए, इसका पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है ना। सुनिए ऊपर देखिए, चूंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। हमको ये नहीं सिखाना था, हमको इंटीग्रेशन करना नहीं सिखाना, चूंकि ऐसा कोई एग्जाम आपके जिंदगी में आएगा ही नहीं जिसमें आपको इतना टाइम मिलने वाला है। बोलो, यूपीपीसीएल वगैरह में मिल सकता है, ठीक है ना, फिर भी अवॉइड करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो खैर कभी सॉल्व नहीं करेंगे। बट एक चीज देखिए सर, ऊपर देखिए, ये टोटल पावर एब्जॉर्ब, बट इस क्वेश्चन में हम सिंपली आपसे पूछते एनर्जी स्टोर्ड, सुनो, एनर्जी स्टोर्ड पूछते, कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है अप टू 4 सेकेंड। कितना आया सर एनर्जी स्टोर, कितना था 36 जूल। अब देखो, जो यहां से जो हमारे पास जो गेन है, जो शिक्षा यहां से मिलती है हमको, वो क्या है, ज्ञान क्या प्राप्त हुआ, वो हम आपको बताते हैं। इंडक्टर इज ए मेमोरी एलिमेंट, इंडक्टर इज ए मेमोरी एलिमेंट। 0 से लेकर 4 सेकेंड में, 0 से लेकर 4 सेकेंड में जो एनर्जी स्टोर हुआ होगा, क्या वही एनर्जी t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे नहीं होगा? अरे बोलो, मेमोरी है ना वो, तो पूरा रेसिस्टर की तरह थोड़ी है, मिला खर्चा किया, मिला खर्चा किया, मिला खर्चा किया। बोलो, रेसिस्टर क्या कर रहा होगा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे मिला होगा, उड़ा दिया। बट इंडक्टर क्या क्या होगा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो मिला होगा उसको वो, और पिछला वाला भी ऐड हुआ होगा उसमें, ऐड होते होते क्या हुआ, समझ में आ रहा कि नहीं? तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर जो एनर्जी होगा वो वही एनर्जी होगा जो t इज इक्वल टू 0 से लेके 4 सेकेंड तक जो एनर्जी हुआ होगा, क्योंकि वो स्टोर ही कर रहा होगा। कोई भी नेगेटिव साइकिल मिला है क्या अभी तक? डिसिपेट किया होगा क्या, मतलब रिलीज किया होगा क्या एनर्जी? कोई भी एनर्जी इसने रिलीज नहीं किया होगा। मत समझ में आ रहा है कि नहीं? ये स्टेट एलिमेंट है, मेमोरी एलिमेंट है। प्रेजेंट की वैल्यू पास्ट के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेजेंट का वैल्यू पास्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम लोग चेक भी कर लेंगे। तो देखिए, तो हमें पता है कि इंडक्टर का एनर्जी होता है हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर। तो लर्निंग क्या है समझेंगे यहां से हम लोग। आप बताइए, अप टू टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पूछा गया है ना, हम क्या करेंगे, आई एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पता कर लेते हैं। बताओ, क्योंकि ये मेमोरी एलिमेंट है तो हम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे हम एनर्जी निकालने वाले हैं। अप टू 4 सेकेंड तक नहीं निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं, 4 सेकेंड पे। बताइए, तो 4 सेकेंड का करंट पता है क्या आपको? अरे 4 सेकेंड का करंट नहीं पता, कितना है 6। पुट करके देखो आंसर आ रहा है कि नहीं। हाफ इंटू एल कितना 2, 6 पुट कर दो यहां पे, कितना आया 36 जूल। इतना कुछ भी करने का जरूरत नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना करने का जरूरत नहीं है। यानी जो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ वो ये प्राप्त हुआ कि स्टोर्ड एनर्जी इन इंडक्टर अप टू 4 सेकेंड इज इक्वल टू एनर्जी इन द इंडक्टर एट 4 सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? अप टू 4 सेकेंड समझ में आता है? हाँ,
12 महीने का सैलरी जोड़ के हम बोले कि नहीं 12वां महीना का बताओ, दोनों में फर्क है ना, बट इंडक्टर में दोनों में क्या होता है, सेम होता है। वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक सब क्या किया होगा, स्टोर किया होगा। तो 12वां महीना का पूछोगे तो 12वां महीना का भी बताएगा, अब पीछे का जो जोड़ के वो सारा बताएगा। वो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आपको जानना है यहां से। अच्छा, यही चीज हम चेक कर लेते हैं किसके लिए, रेसिस्टर के लिए आता है कि नहीं। चलो रेसिस्टर के लिए चेक करते हैं, आ जाओ। EL ER एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड, देखो तो चेक करते हैं सेम आ रहा है क्या। एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड बताओ करंट कितना, I स्क्वायर R इंटू टी होगा ना, 6 का स्क्वायर इंटू 1 इंटू 4, 36 इंटू 4 कितना हो गया, कितना आ रहा है, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा 96 ना, 144। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कितना बोल रहा है, 1 इज इक्वल टू 40 आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 6 का स्क्वायर इंटू 1 इंटू 4 नहीं आ रहा ना, सेम नहीं आएगा, सेम कभी सेम नहीं आएगा। आप चौथे सेकंड का में कितना एनर्जी डिसिपेट किया वो आप बताएं अभी, समझ में आ रहा कि नहीं। I स्क्वायर R इंटू टी है ना, हाँ तब कोई दिक्कत, तब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कांस्टेंट एनर्जी, करंट फ्लो कर रहा है तो बिल्कुल एनर्जी स्टोर करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही एनर्जी रहेगा हर एक टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्यों नहीं स्टोर करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये 6 एम्पीयर करंट दे रहा है, ये बोल रहे हैं ना आप, तो 6 एम्पीयर करंट पे कितना एनर्जी है इसमें, जितना है तो वही ना, इसके आगे तो कुछ नहीं करेगा, क्यों करेगा, जब तक चेंज नहीं होगा तब तक काहे के लिए करेगा, ठीक है ना। ये आपका फिक्स रहेगा ना, इतना ही जूल पे फिक्स रहेगा। एक चीज बताइए, इसी क्वेश्चन में, घबराओ नहीं, अभी मैं सब चीज लिखा रहा हूं, इसी क्वेश्चन में सुनो, इसी क्वेश्चन में बोलूं कि एनर्जी स्टोर्ड या चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड से लेकर इन्फिनिटी तक कितना होगा, 0, कोई चेंज ही नहीं होगा, होगा क्या, एनर्जी चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड 4 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा क्या, अरे होगा, नहीं होगा। देखो ना अभी इंटीग्रेशन करके दिखाया है आपको, जैसे ही करंट सेम हुआ, जैसे ही करंट 2 सेकंड के बाद कांस्टेंट हुआ था, ये इसका एनर्जी स्टोर क्या हो गया, 0 हो गया। हाँ 2 सेकंड पे जो एनर्जी है वही एनर्जी 4 पे होगा, वही एनर्जी 6 पे होगा, वही एनर्जी इन्फिनिटी पे भी होगा इसमें, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक चीज बताओ, मैं बोलूं एनर्जी डिसिपेटेड पूछ लूं आपसे, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बताओ कितना होगा, इन्फिनिटी। देखो ना अभी 6 पे, अभी 4 पे निकाले तो 44 आ गया, 6 रख के देखो, 8 रख के देखो, 10 रख के देखो, हर एक पॉइंट पे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं हम, बोलिए। तो अब सीखना है हमको, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना है। अब कुछ स्टेटमेंट लिखिए, यहां से जो समरी निकल के आ रहा है वो लिखिए, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगा। कैसे काम आएगा, सुनिए कैसे काम आएगा। आपको जिस सेकंड तक एनर्जी पूछा जाए उस सेकंड तक नहीं निकालिए, उस सेकंड पे निकालिए। लॉजिक समझ में आया क्या। इंडक्टर के केस में, बट रेसिस्टर के केस में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। इंटीग्रेशन के केस में, ये रेसिस्टर के केस में रेसिस्टर का एनर्जी बताने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बट इंडक्टर का एनर्जी बताने के लिए किसी पॉइंट पे पूछा जाए या अप टू दैट पॉइंट पूछा जाए, आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। उस पॉइंट पे आप करंट पता कर लीजिए, हाफ LI स्क्वायर लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना, इस कॉन्सेप्ट को याद करिए। अब यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा था, देखिए कैसे, स्टेटमेंट लिखिए नोट करके। एनर्जी इंडक्टर इज अ, इसको नहीं लिखे हो क्या अभी, फोटो खींचो, फोटो खींचो सब, तुम लिख लिए, फोटो खींचो, इसको फोटो ले लो, फोटो ले लो, जो नहीं लिखा है फोटो लेगा। टाइम ज्यादा हो रहा है ना, जल्दी करिए, लड़कियां भी हैं, घर जाना है सबको। नोट करके लिखो।
इंडक्टर इज अ स्टेट एलिमेंट, इंडक्टर इज अ स्टेट एलिमेंट, है ना। स्टेट एलिमेंट या मेमोरी एलिमेंट लिख लो, स्टेट एलिमेंट और मेमोरी एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर अप टू t सेकेंड इज द, अप टू t सेकेंड, अप टू t सेकेंड, अंडरलाइन करना, अप टू t सेकेंड इज द एनर्जी स्टोर्ड एट द टीएथ सेकेंड, एट द टीएथ सेकेंड। टीएथ सेकेंड समझ में आता है, टीएथ सेकेंड, टीएथ सेकेंड। हिंदी में कोई लिखना चाहे लिख सकता है, एग्जाम्पल करके लिख सकता है, घर पे जाकर लिखना, मैं बोल देता हूं कैसे लिखेंगे। एनर्जी स्टोर्ड, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर 4 सेकेंड तक, वही एनर्जी स्टोर होगा जो चौथे सेकेंड में होगा, ये लिख लेंगे हिंदी में, है कि नहीं, लिख लेंगे। चौथे सेकेंड में जो एनर्जी स्टोर होगा इंडक्टर का, वही 4 सेकेंड, 0 से लेकर 4 सेकेंड में होगा। इसको लिख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है ना, अपने से बना के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया है, इसी के ऊपर लगाया है ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, या फिर और अच्छे से समझना है तो इसको मैं एक बार लिख ही देता हूं। देखिए, एनर्जी स्टोर्ड अप टू 4th सेकेंड इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड एट 4th सेकेंड इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू 4th सेकेंड पे करंट कितना है, 4th सेकेंड पे करंट कितना है, 6 का स्क्वायर। ये याद रहेगा आपको, अब अच्छे से समझ में आएगा बात, ठीक है ना। अभी तो सर हिला दीजिएगा, कुछ दिन के बाद जब खोलिएगा तो कहिएगा पता नहीं सर क्या पढ़ा दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन द एबव प्रॉब्लम, देखिए और क्या क्या इसे पूछा जा सकता था। इन द एबव प्रॉब्लम, एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम 4th सेकेंड टू इंफिनिटी, एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम 4th सेकेंड टू इंफिनिटी कितना होगा, एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम 4th सेकेंड टू इंफिनिटी, सेम ही रहेगा ना, 36 जूल ही तो रहेगा। कितना एनर्जी स्टोर है उसमें, 36 जूल। अरे 2 से लेकर इन्फिनिटी बोलो, 4 से लेकर इन्फिनिटी बोलो, 6 से लेकर इन्फिनिटी बोलो, एनर्जी अब चेंज होने वाला है क्या, 36 जूल था तो 36 जूल होगा। आंसर लिखो वहां पे, कितना हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम 4th सेकेंड टू इंफिनिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज्ड इन स्टोर्ड एनर्जी, सब क्वेश्चन चल रहा है ना, इन द अबव क्वेश्चन लिखे ना ऊपर, हाँ। इन चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी फ्रॉम 4th सेकेंड टू इंफिनिटी, चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी फ्रॉम 4th सेकेंड टू इंफिनिटी, फ्रॉम 4th सेकेंड टू इंफिनिटी कितना हो जाएगा आंसर, नो चेंज, 0 जूल।
आंसर लिखो, आंसर लिखो, नो चेंज, नो चेंज। चेंज होगा क्या? नहीं होगा चेंज। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना इस क्वेश्चन में। किसी पे इन्फिनिटी पर भी करंट का वैल्यू बताओ कितना, इन्फिनिटी पे करंट का वैल्यू, तो अप टू इन्फिनिटी बोले या इन्फिनिटी पे निकाल लें, एक ही बात है। क्वेश्चन घुमाने के लिए बोल देगा आपको, ग्राफ देगा 6 सेकंड तक, बोलेगा इन्फिनिटी बताइए, तो ये ग्राफ इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है क्या? अब बनाते रहेंगे तो बोर्ड आगे चल जाएगा ना, बोर्ड के दीवार वाल से पार कर जाएगा, कुर्जी उर्जी गंगा घाट में घुस जाएंगे हम लोग। बोलो, ऐसे जाना पड़ेगा तोड़ते हुए एकदम आयरन मैन की तरह, गंगा घाट तक जाना पड़ेगा, हाजीपुर पार कर जाएंगे, उधर पूरा हाँ मुजफ्फरपुर होते हुए दरभंगा से, मतलब नेपाल में घुस जाएगा आदमी, तब भी इन्फिनिटी खत्म नहीं होने वाला। बोलो, तो ये तो दिखाने का इसका मतलब क्या होता है? बोलो बाबू, कांस्टेंट है ना, जा रहा है, कहाँ चेंज हुआ अभी तक? ये यहाँ से 2 से जा रहा है इन्फिनिटी तक, कोई दिक्कत नहीं, दिखाएंगे थोड़े इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट, एनर्जी डिसिपेटेड, यानी खर्चा वाला, एनर्जी डिसिपेटेड, स्टोर नहीं है ये, डिसिपेट वाला है। एनर्जी डिसिपेटेड फ्रॉम 4th सेकेंड टू इंफिनिटी, फ्रॉम 4th सेकेंड टू इंफिनिटी कितना होगा? इंफिनिटी, बिल्कुल, रेसिस्टर है ना, देते जाओ 6 एम्पियर करंट इंफिनिटी तक, वो इंफिनिटी करंट क्या करेगा? बोलो ना, यहाँ इंफिनिटी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो एनर्जी क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। आंसर क्या होगा सर इसका? इंफिनिटी। लिखिए। समझ में आ रहा है क्या? लॉजिक समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसके आगे कल के क्लास में करेंगे।